एक ऐसा संगीतकार जिसने बॉलीवुड को उसकी असली पहचान दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान ने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए, उसे अपने ही घर वालों से संगीत सीखने के लिए छुपना पड़ता था। और शादी के दिन उसकी पत्नी को ये तक नहीं पता था कि उसका पति बॉलीवुड का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। ये कहानी है संगीत के बादशाह नौशाद अली की। 25 सितंबर 1919 को लखनऊ में जन्मे नौशाद अली बचपन से संगीत के दीवाने थे। जब भी शहर में कोई मुख्य फिल्म चलती थी, वह थिएटर में बैठ के पर्दे के सामने बजने वाले लाइव ऑर्केस्ट्रा को घंटों सुनते रहते। लेकिन उनके पिता वाहिद अली को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि संगीत करने वाले लोग इज्जतदार नहीं होते। उसी डर से नौशाद को चोरी छुपे संगीत सीखना पड़ता था। संगीत के लिए जुनून इतना ज़्यादा था कि एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। लेकिन यहाँ उनका इंतज़ार कर रही थी भूख, गरीबी और संघर्ष। कई बार तो ऐसा हुआ कि रातें उन्हें फुटपाथ पर सोकर बितानी पड़ी। कभी हारमोनियम बजाकर कुछ पैसे मिलते, तो कभी दिन भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। सालों के संघर्ष के बाद 1940 में फिल्म प्रेमनगर में उन्हें पहली बार संगीत देने का मौका मिला। लेकिन असली सफलता आई फिल्म रतन से। इस फिल्म के गाने इतने ही हिट हुए कि पूरे भारत में नौशाद का नाम छा गया। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया, जैसे बिरजू बावरा, मुगल-ए-आजम, मदर इंडिया, आन। इन फिल्मों के गानों ने भारतीय संगीत को एक नया मुकाम दिया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बॉलीवुड में लोकप्रिय बना दिया। जब बात करते हैं उनकी प्यार भरी जिंदगी की, उनकी शादी हुई बिल्किस बानो से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प राज छुपा था। शादी के समय लड़की वालों को ये बताया गया कि नौशाद दर्जी यानी टेलर हैं, क्योंकि उस समय म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। और सबसे मज़ेदार बात, शादी में जो बैंड बज रहा था वो बजा रहा था नौशाद के गाने बज रहे थे। लेकिन दुल्हन को ये पता ही नहीं था। इतनी सफलता के बावजूद नौशाद की ज़िंदगी वादों से भी अछूती नहीं रही। एक समय ऐसा आया जब बॉलीवुड में वेस्टर्न म्यूजिक का दौर शुरू हुआ और नई पीढ़ी के म्यूजिक डायरेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इस वजह से नौशाद के संगीत को पुराना कहा जाने लगा। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, असली संगीत वही है जिसमें आत्मा हो। अपने शानदार संगीत के लिए नौशाद को कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। ये सम्मान उनके भारतीय संगीत के अमूल्य योगदान के लिए दिए गए। 5 मई 2006 को मुंबई में नौशाद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका संगीत आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। किसी ने सही कहा है, संगीत सिर्फ आवाज़ नहीं होता, वह दिल की भाषा होता है। और इस भाषा को दुनिया तक पहुंचाने वाले कलाकार थे नौशाद अली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।